भर्तियों को लेकर गजेंद्र यादव का एक और बयान आया। हालांकि मैंने कल पूछ ही लिया था, जब उनसे स्पेशल इंटरव्यू हमने जब किया, जब उनकी रैली निकल रही थी तो मुझे जाने का अवसर मिला और मेरे दूसरे तीसरे सवाल में ही युवाओं के मुद्दों को लेकर सवाल थे कि भैया शिक्षक भर्ती का क्या होने वाला है। माननीय विष्णु साय जी ने 5,000 में शिक्षकों की भर्ती प्रावधान किया है। जिन जिन स्कूलों में अभी शिक्षकों की कमी है, हम कोशिश करेंगे जो भर्ती की प्रक्रिया नियमता जल्दी से जल्दी हो। स्कूल भी बंद हो रही है, शिक्षकों की भी कमी है। इस दिशा में उनको पहले पहल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि सारे निजी स्कूल हो चाहे शासकीय स्कूल हो, SCERT से छात्रमुखी पाठ्यक्रम में लाए, ऐसा प्रयास करेंगे। और SCERT पैटर्न पे ही हम NCERT के पैटर्न पे भी यहाँ शिक्षा व्यवस्था हम करेंगे। शिक्षकों की भर्ती का मामला जो अटका हुआ है उसे बहुत जल्द शुरू कराया जाएगा और कराना भी चाहिए। इस पर हम लगातार उनसे सवाल भी करते रहेंगे, जब भी मिलेंगे तब भी ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक किसी मंत्री को लेकर रहा है तो गजेंद्र यादव। शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल, नई सरकारी भर्ती को लेकर सवाल, शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर करना है इसको लेकर सवाल। गजेंद्र यादव के अलावा दो और विधायक मंत्री बने, राजेश अग्रवाल धार्मिक पर्यटन और साथ ही साथ गुरु खुशवंत साहिब तकनीकी एजुकेशन रोजगार और अनुसूचित जाति। लेकिन सबसे ज़्यादा गजेंद्र यादव को लेकर उम्मीदें थी, सबसे ज़्यादा गजेंद्र यादव को लेकर अपेक्षाएं लोगों ने जताई है और सबसे ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि भैया सवाल आप पूछेंगे गजेंद्र यादव जी से जरूर पूछिएगा। शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है और मुझे लगता है कि इन तीनों में से सबसे हैवीवेट मंत्री की अगर बात करेंगे तो गजेंद्र यादव को आप कह सकते हैं उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से। उम्मीदें बहुत सारी है क्योंकि सरकारी भर्ती को लेकर लगातार बातें हो रही है, वो चाहे व्यापम के थ्रू हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अन्य जरूरी भर्ती। इन भर्तियों को लेकर गजेंद्र यादव का एक और बयान आया। हालांकि मैंने कल पूछ ही लिया था, जब उनसे स्पेशल इंटरव्यू हमने जब किया, जब उनकी रैली निकल रही थी तो मुझे जाने का अवसर मिला और मेरे दूसरे तीसरे सवाल में ही युवाओं के मुद्दों को लेकर सवाल थे कि भैया शिक्षक भर्ती का क्या होने वाला है। ADO में जो भर्ती हुई है जिसमें धांधली की बात सामने आ रही है, 21 सवालों को विलोपित कर दिया गया है। जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, उनके साथ अन्याय हुआ है, इनके लिए क्या करेंगे। तो इसको लेकर गजेंद्र यादव ने कहा कि इस बारे में अधिकारियों से बात करेंगे और जो भी बेहतर हो सकता है वो करेंगे। लेकिन 33 शिक्षक भर्ती की बात हुई थी, उसको लेकर भी हमने कल पूछा तो गजेंद्र यादव का कहना है कि भर्तियां होंगी और बहुत जल्द भर्ती होंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि 5,000 भर्ती का ऐलान CM विष्णु साय ने किया है, वो भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। तो कल उन्होंने जब पत्रकारों से बातचीत की, सामूहिक रूप से पत्रकारों से बातचीत की, तो कल 5,000 भर्ती को लेकर एक बार फिर से बातें हुई और उन्होंने ये इशारा कर दिया है, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने ये बता दिया है कि बहुत जल्द, यानी कि बहुत जल्द शिक्षक भर्ती होने वाली है। 5,000 पदों पर जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो बहुत जल्द होने वाली है। इसके साथ साथ जो विषयवार शिक्षकों की भर्ती को लेकर मसला चल रहा था, लगातार बातें सामने आ रही कि 5,000 भर्ती होने वाली है, उसमें विज्ञान और मैथ्स के शिक्षक नहीं हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा है कि विषयवार जहां शिक्षक खाली है, जिस पद खाली है, वहाँ पर उन विषयों के शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा। तो शिक्षक भर्ती को लेकर भी उन्होंने बात की। इसके अलावा स्कूलों में जो किताबों को लेकर एक बड़ा झमेला होता है, प्राइवेट स्कूल वाले बहुत मनमानी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि प्राइवेट स्कूल वाले किस तरह से मनमानी करते हैं। जिसको चाहे उसको किताब के लिए अथोराइज कर देते हैं कि भैया इनकी किताब आपको पढ़नी है, भली महंगी क्यों ना हो, 5,000 2,000 से 100, मतलब 500-600 रुपये की एक्स्ट्रा किताबें होती हैं। तो वो किताबें आप लोगों के लिए मजबूरी हो जाती है। तो उसको लेकर भी कहा है कि SCERT और NCERT की किताबें किस तरह से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में लागू की जाए और ये कितना अनिवार्य हो, ये भी उस पर उन्होंने बातें कही है। तो ओवरऑल कल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनका ये वीडियो जरूर देखिएगा। और भर्ती को लेकर उनका स्पष्ट है, यानी कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजेंद्र यादव ने क्लियर कर दिया कि शिक्षकों की भर्ती का मामला जो अटका हुआ है उसे बहुत जल्द शुरू कराया जाएगा और कराना भी चाहिए। इस पर हम लगातार उनसे सवाल भी करते रहेंगे, जब भी मिलेंगे तब भी ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्द होने वाली है। जैसे बड़े बड़े भवन है, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, तो यहाँ इन स्कूलों में दर्ज संख्या वापस लाने और शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। मैं आपको एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। मैं कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। मैं चाहता हूँ
जो पहले डॉक्टर रमन सरकार के 15 साल में ऐसी स्थिति आई थी कि लोग वापस सरकारी स्कूल की ओर जा रहे थे। बीच में जो 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने उटपुटांग जो नियम विरुद्ध जो ट्रांसफर किए, उसके कारण हमारे गांव के स्कूल खाली हो गए, जिसके कारण मजबूरी हुआ गांव का जो पालक है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ भेजा। अभी युक्तिकरण में हम सब देख रहे हैं असमानता थी। शहर में बच्चे कम थे, टीचर ज्यादा था, और गांव में टीचर की तुलना में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने युक्तिकरण उसको दूर करने का प्रयास किया, और अभी वित्तीय वर्ष में माननीय विष्णुदेव साय जी ने 5000 में शिक्षकों की भर्ती प्रावधान किया है। जिन जिन स्कूलों में अभी शिक्षकों की कमी है, हम कोशिश करेंगे जो भर्ती की प्रक्रिया नियमता जल्दी से जल्दी हो और पूरी पारदर्शिता के विष्णुदेव साय जी सुशासन है, ईमानदारी के साथ भर्ती हम शिक्षकों करेंगे, और उन स्कूलों को प्राथमिकता से लेंगे जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है और टीचरों की संख्या कम है, वहां हम इस टीचरों को भर्ती करेंगे। साथ ही साथ विषयवार जो युक्तिकरण में जो खामियां है उसमें अभी परीक्षण करेंगे। जहां पे विषयवार अगर टीचर जहां नहीं होंगे, वहां विषयवार ही हम टीचरों की पोस्टिंग करेंगे। मैं बोल रहा हूँ स्कूल, प्राथमिक स्कूल अक्षर ज्ञान का, मिडिल स्कूल माध्यमिक ज्ञान का, हाई स्कूल हायर एजुकेशन का पार्ट है। हमारा फोकस पूर्णतः उसमें रहेगा कि पढ़ाई कैसे अच्छा हो, दूसरे काम की बजाय हमारे बच्चे पढ़ाई में कैसे अपना ध्यान एकत्रित करें, उसमें हम ध्यान केंद्रित करें, उसमें काम करेंगे। प्राइवेट स्कूल के लिए क्या चेतावनी है? जो अतिरिक्त किताब का बोझ, अधिक मूल्य की किताब, ड्रेस के नाम पर पैसा जो धंधा खोल के रखे, उनके लिए क्या चेतावनी है? से बहुत ज्यादा चाय माता पूरे माननीय विष्णुदेव साय जी ने घोषणा किया है कि SCERT बुक को ही वो जो संचालित करें, उसको कड़ाई से हम लागू करवाएंगे। मंत्रियों की संख्या जो चर्चा हुई है, उसको लेकर भूपेश बघेल ने कहा है कि क्या परमिशन दिया है मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने, और अगर नहीं दिया है तो यह समझदारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, यही माननीय भूपेश बघेल जी ने पूर्व में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा था। हमारा स्टेट 90 सीट है, उसके तुलना में परसेंट में हमारे कम आ रहे हैं, हमारे मंत्रियों की संख्या बढ़ाया जाए, इसमें उनसे मांग किया था। अब वो उनकी बात है, जो विधि सम्मत है वही काम माननीय विष्णुदेव साय जी शासन में होता है। आपके मंत्रिमंडल का दायरा बढ़ जाएगा, काम का दायरा बढ़ जाएगा, क्षेत्र का दायरा बढ़ जाएगा, कैसे सामंजस्य करेंगे? आप सबके आशीर्वाद मार्गदर्शन से अच्छा काम करेंगे। आज आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, दुर्ग शहर की जनता ने मुझे जिताया, और बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने मंत्रिमंडल में मुझे शामिल किया, और स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि विधायक जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मुझे दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ ये नया दायित्व दिया है, मैं कोशिश करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन के आधार पे छत्तीसगढ़ में हम अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग, हम सब जानते हैं कि आदमी के जो मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और स्कूल शिक्षा प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जो कि किसी भी बालक के लिए जीवन में बहुत आवश्यक होता है, उसका स्कूली जीवन कैसा हो, बेहतर श्रेष्ठ शिक्षा हो सके, श्रेष्ठ उनका जीवन हो सके, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तीनों विकास हम उसमें कर सके बच्चों का, उसमें हम भरपूर ध्यान देंगे। शिक्षा विभाग में मैं कोशिश करूंगा, अगर पढ़ाई ही प्राथमिकता में हो, अन्य गतिविधि बाद में हो, पहले प्राथमिक रूप से पढ़ाई में ध्यान दें, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े, उसमें मैं ध्यान दूंगा। साथ ही साथ ग्रामोद्योग विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पुराना अगर पारंपरिक हम देखें, पहले गांव में पारंपरिक व्यवसाय चलता था, और वो पारंपरिक व्यवसाय से ही लोगों का जीवन को उपार्जन चलता था।
अर्थव्यवस्था वहीं चलती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल जो चलाए, और अभी हम सब देख रहे हैं विश्व में अमेरिका जो टैरिफ कार्ड लागू कर रहा है, कहीं कहीं भारत के ऊपर भी दबाव डाल रहा है। उसका सबसे अच्छा उपाय ये है हम अपने उत्पादों को ही बाजार में लाएं, उसको उपयोग करें, उपभोग करें। उस दिशा में ये ग्रामोद्योग एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। ग्रामोद्योग विभाग में हम गांव के स्थानीय युवाओं के, स्थानीय महिला समूह के, इन लोगों को प्राथमिकता देकर उनको काम भी दिलाएंगे, मार्केटिंग भी कराएंगे, और उनको अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण हम उनको जीविकोपार्जन के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना रहा है स्मार्ट क्लासेज जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में खत्म होती दिखाई दी है, उसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? देखिए, आप सब जानते हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार पूरे देश के बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में घोषणा किया है। हमारे प्रदेश में जो पिछली सरकार में आत्मानंद के नाम से जो स्कूलें चलती थी, सारे स्कूलों को हमने पीएम श्री में लिया है। पिछली गवर्नमेंट में डीएमएफ फंड के आधारित वो आत्मानंद स्कूल चलते थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं उन टीचरों के वेतन, आहरण और अलग प्रकार के आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम श्री जो घोषणा किया और माननीय विष्णुदेव साय जी ने सारे आत्मानंद को उसमें जोड़ा, उससे उन स्कूलों के अर्थव्यवस्था, भर्तियों में और अलग अलग प्रकार के संसाधनों में बल मिलेगा। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, पीएम श्री स्कूल के साथ साथ जो बाकी अन्य स्कूल है उनको भी बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हम स्कूल बनाएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी एससीईआरटी के जो बुक, एससीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है, उनको अभी माननीय विष्णुदेव साय ने कहा है कि सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एससीईआरटी की बुक को पढ़ाएं, उसको उपयोग में लाएं। हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल के लोग जो निजी लेखकों के, निजी राइटरों के जो बुक को यूज करते हैं, जिनकी कीमत बहुत महंगा होता है, उसकी तुलना में एससीईआरटी की बुक बहुत आसान, कम दरों में रहता है। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि सारे निजी स्कूल हो चाहे शासकीय स्कूल हो, एससीईआरटी से छपा बुक ही पाठ्यक्रम में लाए, ऐसा प्रयास करेंगे। और एससीईआरटी पैटर्न पे ही हम एनसीईआरटी के पैटर्न पे भी यहाँ शिक्षा व्यवस्था करेंगे। 20 महीने बाद भाजपा में एक 3 मंत्री बने हैं, जिसमें से दुर्ग शहर से भी है। क्या कुछ मानते हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, बहुत ही खुशी की बात है कि दुर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैंने तो उन्हें बधाई दी है। और जो विभाग उनको मिला है शिक्षा का, स्कूली शिक्षा का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। उसमें काम करने की अपार संभावना है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है और बच्चों के भविष्य का निर्माण बहुत जिम्मेदारी से करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि गजेंद्र यादव जी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, और जिस तरीके से हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी गति की, उसकी रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षकों की काफी कमी है इन दिनों, देख रहे हैं लगातार। आप लोग भी काफी प्रदर्शन किए हैं स्कूल में, टीचर्स को कम करना है, स्कूलें भी बंद हो रही है, शिक्षकों की भी कमी है। इस दिशा में उनको पहल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकार में न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 20 महीने बाद अचानक से जेल को बनाना और कई सीनियर नेताओं को पीछे कर दिया गया है, जगह नहीं दी गई मंत्रिमंडल में, इसको कैसे देखते? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, किसे बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, ये मानते हैं कि भाजपा हमेशा नए लोगों को मौका देती है, युवाओं को मौका देती है, लेकिन कांग्रेस में ये चीज नहीं हो पाता? नहीं, कांग्रेस भी मौका देती है। हम लोग सब कांग्रेस में नए थे तो सबको मौका मिलता है। मौका सबको मिलना चाहिए और कार्य करने की क्षमता सब में होती है। पहली बार में विधायक लड़के पहली बार में मंत्री बन गए। हाँ, काफी लंबा आपका मैं तो 93 में बना था, लेकिन ऐसा है कि अब ये सब समय संयोग की बात होती है। जैसा समय होता है, संयोग होता है, उसी हिसाब से। लेकिन आज भी हम लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं, जैसा काम करना चाहिए। दुर्ग जिला और मजबूत होगा। दुर्ग जिले को मजबूत करना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ पर बड़े बड़े, दुर्ग हमेशा से केंद्र की, भारत की राजनीति में दुर्ग जिला हमेशा केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ से मोतीलाल वोरा जी रहे हैं और सभी पदों पर पहुंचे हमारे पिताजी, और चंदूलाल चंद्राकर जी भी रहे हैं। तो दुर्ग का अपना एक अलग महत्व है। तो दुर्ग की पहचान पूरे देश में है। तो यहाँ पर हमको जो भी काम करना पड़ेगा, बहुत सोच समझकर, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से। भाजपा ने ओबीसी ट्रम्प कार्ड खेला है दुर्ग से।
28 की तैयारी है, आपके लिए कहीं मुश्किल रहा तो नहीं हो जाएगी? देखिए, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता और सब समान है। कांग्रेस भी सबको समान अवसर देती है और हम तो लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता का प्यार आशीर्वाद। मैं इतने वर्ष हो गए मेरे को रॉबिन जी, लगभग आज 55 वर्ष हो गए। हम यहाँ राजनीति नहीं करते, जो लोग हमारा परिवार है, हमारा घर है, हम परिवार के सदस्य हैं। परिवार का सदस्य होने के नाते हमेशा मुझे आशीर्वाद मिलता है। राजन जी हर जगह बताते फिर रहे कि मैं रिकॉर्ड मत से वोरा जी को हराया हूं। देखिए, चुनाव है ये, और किन परिस्थितियों में होता है, कौन क्या परिस्थितियां चुनाव के समय चलती है, परिस्थितियों का की खेल है ये। और ऐसे मत इधर से उधर होते रहते हैं। मैं भी 22,000 वोट से जीता था। 3 साल बाद चुनाव है, क्या कुछ तैयारी कर रही कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की तैयारी सतत चलती रहती है और जहां तक मैं अपनी बात बताता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और लंबे समय से मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सबके सुख दुख में और जहां समस्याएं होती है वहां पर मैं जाता हूं, उसका निराकरण करता हूं। तो हमारी तैयारी और कांग्रेस संगठन भी मजबूत है।